की सिद्धि हो गई। ओमकार अवस्थी, ओमकार अवस्थी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी जी आ आ रहा है रहा है समझ में? जी। आ रहा है ना? हाँ हाँ, ये दोनों प्रयोग की सिद्धि हो गई, किम भुक्तम और किम उक्तम। एक पक्ष जी में मैं प्रत्याहार को मान करके मैं से परे जो उन का उकार है उसको वकार आदेश हो गया, विकल्प जी से अच परे रहने पर किमुक्तम प्रयोग बना, और जिस पक्ष में नहीं हुआ उस पक्ष में प्रकृति भाव होकर के किमुक्तम ही प्रयोग बना है। आगे चलते हैं, आगे कौन सा सूत्र है मयंक, बोलो। इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च। इको, इको असवर्णे, इको असवर्णे साकल्य ह्रस्वश्च, इको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च। यहां पर साकल्यस्य शब्द आया है। साकल्यस्य शब्द का अर्थ है साकल्य आचार्य के मत से, अर्थात साकल्य आचार्य के मत से जो इकह है, ये भी देखिए, इकह असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च, कितने पद हैं इसमें? इकह ये एक पद है, अर्थात ये षष्ठ्यंत पद है, असवर्णे सप्तम्यंत पद है, नए तत्पुरुष समास हुआ है, साकल्यस्य षष्ठी का एक वचन है, और ह्रस्वश्च, ये जो ह्रस्वश्च शब्द है इसमें ह्रस्व भी है और च भी है। तो ह्रस्व एक पद है प्रथमा का एक वचन, और च अव्यय पद है। कितने पद हो गए? कितने पद हो गए? चार आचार्य। एक पद, चार कैसे हुआ? पांच हो गया ना। इकह एक पद हुआ, असवर्णे दूसरा पद हुआ, साकल्यस्य तीसरा पद हुआ, और ह्रस्व चौथा पद हुआ, च अव्यय पद हुआ। जी 5 हो गया आचार्य जी। 5 पद वाला सूत्र है ये, पंच पदात्मकम इदम सूत्रम, ये 5 पद वाला सूत्र है। इस सूत्र की विशेषता ये है कि ये सूत्र जो है क्या करता है? ह्रस्व विधान करता है। इको असवर्णे साकल्य साकल्यस्य ह्रस्वश्च, अर्थात इक प्रत्याहार में जो आने वाले वर्ण ई उ री ली, ये है इक प्रत्याहार। तो इक प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं जिसको हम पदांत इक बोलते हैं, ऐसा जो पदांत इक वह क्या होता है? ह्रस्व होता है। कब ह्रस्व होगा? अर्थात पदांत इक को ह्रस्व होगा कब? असवर्ण अच परे रहे तो। असवर्ण अच का तात्पर्य क्या होता है? सजातीय अच न रहे तो। सवर्ण का अर्थ होता है सजाती, और असवर्ण का अर्थ होता है असजाति, अर्थात न सवर्ण असवर्ण, अर्थात सवर्ण भिन्न, अर्थात उसको आप विजाति कह दीजिए और परिभाषा कर दीजिए। जो विजाति है अर्थात विजाति अच परे रहे तो वहां पर पदांत इक को ह्रस्व होता है। ठीक है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही चकारात, इसलिए पूरा सूत्रार्थ होता क्या है? पूरा सूत्रार्थ होता है इकह, अर्थात पदांत इकह ह्रस्व, पदांत इक को ह्रस्व होता है। विकल्पेन, विकल्प से, एक पक्ष में होता है एक पक्ष में नहीं होता है। अच परे रहने पर, कब कौन सा अच होना चाहिए? असवर्ण अच होना चाहिए, विजातीय अच होना चाहिए। अतः पदांत इक को ह्रस्व होता है असवर्ण अच परे रहने पर, यह पूरा सूत्रार्थ इसका होता है। देखिए, यह जो सूत्र है यह ह्रस्व करने वाला सूत्र है। ह्रस्व क्यों विधान किया गया जानते हैं?
क्योंकि यदि ह्रस्व नहीं करते तो आपत्ति थी। कौन सी आपत्ति थी? ह्रस्व नहीं करते तो अन्य स्वर संधि की आपत्ति थी, यणादेश की आपत्ति थी। बहुत जगह ऐसे उदाहरण है जिसमें वहां पर वो सारी आपत्ति थी। अतः तदापत्ति निवारणाय तदापत्तिर निवारणाय, उस आपत्ति को हटाने के लिए विशेष रूप से ह्रस्व का विधान किया गया। इसलिए आप ये कहिए कि ह्रस्व सामर्थ्यात् न स्वर संधि, ह्रस्व होने के कारण ही स्वर संधि नहीं होती। और स्वर संधि में कौन कौन आ गए? यण संधि, अका सवर्णे दीर्घा नहीं लगेगा, क्योंकि अका सवर्णे दीर्घा सजाति में लगता है, बीजाति में नहीं लगता। क्योंकि वो क्या कहता है? सवर्ण अच परे रहने पर, सवर्ण अच परे रहने पर ही दीर्घेकादेश होता है। अतः यहां पर इस सूत्र के द्वारा जो ह्रस्व का विधान किया जा रहा है, इससे बोध होता है कि हम क्या कहेंगे? ह्रस्व सामर्थ्यात् ह्रस्व विधिर सामर्थ्यात्, अर्थात ह्रस्व का विधान होने के कारण ही यहां पर और भी संधियां नहीं होती हैं। यणादेश इत्यादि संधि और जो भी संधि है वो नहीं होती है। जिस पक्ष में ह्रस्व नहीं होगा उस पक्ष में हो जाएगा। देखिए उदाहरण को, प्रयोग है चक्री अत्र, चक्री अग्रे अत्र। चक्री में ई है, बड़ी ई। चक्री का अर्थ होता है चक्र वाला। चक्र अस्य अस्ति इति चक्री, चक्रिन शब्द है, चक्री बनता है। जैसे करी शब्द है ना, करीन शब्द से करी बनता है एक वचन में। उसी तरह चक्र अस्य अस्ति इति चक्री, अर्थात चक्र वाला, जिसके पास चक्र है। कौन है? भगवान विष्णु, उन्हीं को तो चक्र वाला कहते हैं। तो इसीलिए चक्रिन शब्द से चक्री बना दीर्घईकार। वह जो दीर्घईकार है वह पदांत का दीर्घईकार है। अतः पदांत जो इक है, उस पदांत इक को ह्रस्व होता है कब? असवर्ण अच परे रहे तो। आगे देखिए, अत्र का जो अ है वह इक के इकार से भिन्न है, अर्थात चक्री का जो ई वह भी अच है, लेकिन सजाती अच अत्र का अ नहीं है, अपितु जो अत्र का अ है वो विजाती अच है। अर्थात जिसको ह्रस्व हो रहा है वह ह्रस्व हो रहा है दीर्घ इकार को ह्रस्व इकार, दीर्घ इकार को ह्रस्व इकार विधान हो रहा है। लेकिन आगे असवर्ण अच है अत्र का अ, क्योंकि वो अ जो है सजाती नहीं है, विजाती है, असवर्ण है, सवर्ण भिन्न है। अतः सवर्ण भिन्न होने के कारण, असजाति होने के कारण, विजाति होने के कारण यहां पर ह्रस्व विधान चक्री के इकार को हो गया। अतः चक्री और अत्र, देखिए आप प्रयोग को देखिए, चक्री और अत्र जब ह्रस्व हो गया तो चक्री और अत्र प्रयोग बन गया। और जिस पक्ष में ह्रस्व नहीं हुआ, जिस पक्ष में ह्रस्व नहीं हुआ उस पक्ष में स्वर संधि को कोई नहीं रोक सकता। जिस पक्ष में ह्रस्व नहीं हुआ उस पक्ष में स्वर संधि को कोई नहीं रोक सकता। अतः वहां पर तो यणादेश होगा ही होगा। अतः देखिए आप दूसरा प्रयोग बना है चक्र्यत्र, वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था में वहां पर यणादेश हो गया है। चक्री में इको यणची से यणादेश हुआ, चक्र्यत्र बन गया। कहने का तात्पर्य है जिस पक्ष में यणादेश होगा उस पक्ष में ह्रस्व नहीं होगा, और जिस पक्ष में ह्रस्व होगा उस पक्ष में स्वर संधि नहीं होगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा है
हरस्व विधि सामर्थ्यात् न स्वर संधि। हरस्व विधि सामर्थ्य के कारण, हरस्व विधि के विधान के कारण स्वर संधि का विधान नहीं होता, अर्थात कोई भी संधियां नहीं होती। इसीलिए एक पक्ष में चक्री अत्र जब ह्रस्व हुआ तो, और एक पक्ष में जब ह्रस्व नहीं हुआ तो स्वर संधि अर्थात यण संधि की प्राप्ति हुई। चक्रियत्र प्रयोग बना हुआ है आपके सामने। अतः दो प्रयोग वहां पर उपस्थित है, एक है चक्रियत्र, एक है चक्रियत्र। समझ में आ रहा है? किसी को कोई संदेह तो नहीं हो रहा है? नहीं गुरु आ जी। गया आचार्य। हाँ, आ गया गुरु। ओमकार अवस्थी, ओमकार अवस्थी कश्चन संदेह? जी कोई संदेह तो नहीं है? नहीं 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 है, नहीं है। संदेह मत रखो, संदेह जी रखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अतः संदेह भ्रम से दूर उठिए। जी तो इसलिए इस तरह से हो गया पूरा आपका क्या, ये चक्रियत्र और चक्रियत्र प्रयोग। आचार्य आगे जी और विधि सूत्र होगा, हाँ बोलिए बोलिए। ये विधि सूत्र होगा आचार्य जी, ये पूछ रहा था। हाँ हाँ, विधि सूत्र है ये। जी ह्रस्व का विधान हो रहा है, अतः विधि सूत्र है। आगे देखिए, एक संदेह होता है, ऐसा आप क्यों कहते हैं कि पदांत इक को ही ह्रस्व होता है? कोई भी इक आए उसको ह्रस्व कर दो। पदांता किम, अर्थात पदांत इकः एव ह्रस्वः इति किमर्थम उच्यते? पदांत इक को ही ह्रस्व हो ऐसा क्यों कहते हो? सबको करो, पदांत को हटाओ। अब अगर पदांत पद नहीं दोगे तो जहां जहां इक मिलेगा सर्वत्र ह्रस्व होने लगेगा। इसलिए पदांत विशेषण इक में विशेष रूप से दिया गया। अतः पदांत का तात्पर्य है सुविभक्ति का आना और सुप तिङंतम पदम से पद संज्ञा होना, और जिसकी पद संज्ञा होती है वह पद संज्ञा संज्ञक वर्ण अंत में हो जिसके, उसी को पदांत कहते हैं। अतः जो पदांत होता है उसी पदांत इक को ही हमको ह्रस्व करने का विधान किया गया है। यदि हम पदांत को हटा दें तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? इकः ह्रस्वः असवर्णे अचि वा। इक को ह्रस्व होता है असवर्ण अच परे रहने पर विकल्प से, चाहे पदांत रहे अथवा न रहे। आपत्ति आएगी कहां? गौर्यौ प्रयोग बनता है। गौर्यौ इत्यादि स्थल में जो प्रयोग बना हुआ है वहां पर आपत्ति क्या आएगी? वहां पर भी ह्रस्व होने लगेगा। कैसे? देखो कैसे ह्रस्व होने लगेगा। गौरी शब्द है, गौरी शब्द के द्वितीया के प्रथमा के द्विवचन में औ विभक्ति आती है, सु औ जस, औ विभक्ति। तो जो औ विभक्ति आई है, तो यदि हम पदांत स्वीकार करते हैं तो गौरी और औ इति समुदायः पदांतत्वं वर्तते, न तो केवल गौरी शब्द। केवल गौरी शब्द पदांत नहीं है, अपितु गौरी औ इति समुदायः तच्च समुदाय विशेषः एव पदांतत्वम्। क्योंकि पद संज्ञा किसकी होती है? सुप तिङंतम पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत क्या है? सु औ जस अम औ षष्ठाभ्याम भेष गेभ्याम भेष गसिभ्याम भेष घस ओ साम गी हो सुप, अर्थात औ प्रत्यय अंत में हो जिसके, उसको क्या कहेंगे हम? सुबंत कहेंगे। तो गौरी शब्द जो है उसके अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? औ प्रत्यय लगा हुआ है। अतः गौरी औ यह जो समुदाय है, यह समुदाय सुबंत समुदाय है, न कि केवल गौरी शब्द समुदाय। अर्थात केवल गौरी शब्द जो है पदांत नहीं है, अपितु गौरी औ इति समुदायः तच्च समुदायः पदांतः। वही जो समुदाय है वही पदांत है, हम उसी में पदांतत्व स्वीकार करते हैं। यदि पदांत विशेषण नहीं देते हैं तो सूत्र का अर्थ क्या होगा?
इकः ह्रस्वः असवर्णे अचि, इक को ह्रस्व होता है असवर्ण अच परे रहने पर। देखिए गौरी में ई दीर्घ ई है, उसको ह्रस्व होने लगेगा, क्योंकि गौरी में ई जो है पदांतत्व नहीं है। पदांत कहां बैठा है? पदांत कहां बैठा है? गौरी औ इत्यस्मिन समुदाये। गौरी और औ ये जो पूरा समुदाय है, इस समुदाय में पदांतत्व बैठा हुआ है, ना कि केवल गौरी शब्द में पदांत है। अतः यदि पदांत विशेषण इक में नहीं देंगे तो गौरी शब्द में भी दीर्घ इकार है, वहां पर भी ह्रस्व होने लगेगा। आगे अच परे है औ, क्योंकि वो अच प्रत्याहार में आता है औ, और असवर्ण भी है, अर्थात असजाति है, विजाति है। अतः असजाति विजाति होने के कारण यहां पर भी आपत्ति आएगी। उस आपत्ति को निवारण करने के लिए ही विशेष रूप से पदांत ग्रहण किया गया। जब हम पदांत ग्रहण करते हैं तो गौरी औ ये जो समुदाय है ये पदांत हो जाता है, इसलिए ये सूत्र नहीं लगता। यहां पर गौरी औ प्रयोग की सिद्धि हो जाती। और यदि पदांत ग्रहण नहीं करोगे तो गौरी के इकार को ह्रस्व होने लगेगा और यणादेश होने लगेगा, आपत्ति आएगी, बहुत समस्या होगी, गौर्यव प्रयोग सिद्ध नहीं होगा। अतः पदांत इक को स्वीकार करने के लिए ही विशेष रूप से पदांत विशेषण इक में दिया गया, इसीलिए गौर्यव प्रयोग की सिद्धि हुई, अन्यथा गौर्यव प्रयोग की सिद्धि नहीं हो पाती। इसलिए यह पदांत विशेषण किसमें दिया गया? ओमकार अवस्थी। यह पदांत विशेषण किसमें दिया गया? यह पदांत विशेषण किसमें दिया गया? गौरियो गौरी जो है, पदांत विशेषण किसमें दिया गया? थप्पड़ खाओगे? या रामायण चल रहा है कि प्रवचन चल रहा है? नहीं, सूत्र का अर्थ करते हो पदांत इक को ह्रस्व होता है असवर्ण आच परे रहने पर, तो पदांत विशेषण किसमें है? इक में है। इक में जी। इक विशेष्य है, पदांत विशेषण है। यदि पदांत विशेषण इक में नहीं देते तो गौर्यव में आपत्ति होती। अतः पदांत विशेषण किसमें दिया गया है? इक में। इक में दिया गया, अर्थात इक प्रत्याहारांतर्गत जो होंगे ऐसा ही हमको पदांत स्वीकार है, इसके अतिरिक्त कोई भी पदांत स्वीकार नहीं है। इसलिए पदांत विशेषण इक में दिया गया है, बात को समझो। अतः गौर्यव प्रयोग की सिद्धि हो जाएगी अगर हम पदांत ग्रहण स्वीकार करते हैं तो। यदि प्रयोग इसमें पदांत ग्रहण स्वीकार नहीं करेंगे तो गौर्यव प्रयोग की सिद्धि नहीं हो पाएगी, अतः आपत्ति आएगी। तदापत्ति निवारणाय पदांत इति इक विशेषण इक में विशेषण पदांत जो है देना पड़ेगा। इसीलिए सूत्र में लिखा हुआ है, अर्थात वृत्ति में लिखा हुआ है, पदांतः इकः, अर्थात पदांत इक को पदांताः इकः ह्रस्वः असवर्णे अचि। बात स्पष्ट हो गई? जी।